गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कीव से जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, आप सिर्फ कीव तक सीमित नहीं है, आप आसपास के इलाकों में भी जा रहे हैं। कई घंटों का ये सफर होगा। इस दौरान रास्ते में आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? किस तरीके से रूसी सेना का मूवमेंट बढ़ा है? किस तरीके से उनके हमलों में बदलाव आया है? क्या वजह है कि अब 19 शहरों में अलर्ट है? क्योंकि अब रशिया की तरफ से ऑपरेशंस इंटेंसिफाई कर रहे हैं नेहा, अब स्थिति बहुत तेजी से बदलती जा रही है। अगर 19 प्रांतों में इस तरह से शहरों में एयर रेड अलर्ट्स आ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि जो इस समय रशिया के ऑपरेशंस है वो जबरदस्त तरीके से इंटेंसिफाई कर रहे हैं। और अमेरिका और बाकी नेटो देश जिस तरह की मदद कर पा रहे हैं उसमें कुछ कमी अब आ रही है, क्योंकि लेविव में जब एक बार निशाना बनाया गया और वहां पर इतनी 35 लोगों की मृत्यु हो गई रूसी मिसाइल स्ट्राइक में, तो यह दिखाता है कि लेविव इकलौता वो पश्चिम की तरफ इलाका था, पोलैंड की सीमा से लगा वो इलाका, जहां से रसद सामग्री भी आ रही थी, लोग भी जा रहे थे और वहां पर मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं। तो ये एक बहुत कड़ा संदेश है। इवानो फ्रैंको के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, ये भी एक बहुत कड़ा संदेश है कि पश्चिम भी रूस की मिसाइलों से दूर नहीं। कल बेलासरकोव के मेयर से हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा था इस समय पूरे यूक्रेन में एक ऐसा शहर नहीं है जो रूस की मिसाइलों से अपने आप को सुरक्षित या महफूज समझ सके। ये दिखाता है कि यहाँ कितना जबरदस्त तनाव है। कई वैसे जो इरपिन बूचा एक्सिस पर, यानी जो उत्तर दिशा से और उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की दिशा से 3 हमले हो रहे थे, उसमें कुछ कमी की बात तो की जा रही है। कमी का मतलब यह है कि जिस इंटेंसिटी से रूस की सेना आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी उसमें कुछ कमी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक या तो बातचीत से पहले वो थमे हैं या वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक बड़े हमले के लिए। बेलासरकोव जहां हम गए वो लगभग 70 किलोमीटर है कीव से। उसके रास्ते में इतनी जगह पर अब चेक पॉइंट्स और मिलिट्री बैरिकेड्स लग गए हैं कि कोशिश इनकी ये हो रही है कि किसी भी तरह से अगर रूस की सेना आगे बढ़ने की कोशिश करे दक्षिण की दिशा से भी, तो हर कुछ किलोमीटर पर उसे रोकने का प्रयास किया जाए। कब तक, ये एक बड़ा प्रश्न होगा, क्योंकि वही रसद सामग्री इनके एक मैंने सेना के बड़े अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास अब जैवलिन मिसाइलों की थोड़ी कमी हो रही है, एनलॉ सिस्टम्स की कमी हो रही है। यानी ऐसी मिसाइलें, जैवलिन की अगर बात करें तो लगभग 4 किलोमीटर दूर तक ही वो दुश्मन के टैंक को ध्वस्त कर सकती है। एनलॉ करीब आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर दूर तक ध्वस्त कर सकती है टैंकों को, बख्तरबंद गाड़ियों को। लेकिन कितनी संख्या में उनके पास अब ये मिसाइलें रह जाएंगी जब रूस का हमला और तेज होगा, इस बात की यहां आशंका है। और इसीलिए जब इजरायल की मध्यस्थता में बातचीत की बात चल रही है कि इजरायल कुछ अगर तनाव कम करा सके, तो उस पर सबका फोकस है कि किसी तरह कीव राजधानी बच जाए।